पहले कि मलिक साहब चूंकि इस निज़ाम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अपनी माहिराना चलें आप बता दें। देखें, क्योंकि ये बहुत बेहतर समझते हैं निज़ाम को। मेरी 2-3 हाइपोथेसिस हैं जो कंसिस्टेंट बल्ले का निशान। बस सुनते जाएं। पहला मेरा हाइपोथेसिस है कि ये जो 9 मई हुआ है किसी ने भी कराया, इसका लॉजिकली ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी नून निकल आई है, और आप जो मर्जी कर लें नून आ रही है। ये सिस्टम की भी जरूरत है। अब मेरी बात नून आ जाए लेकिन दूसरों के लिए भी तो जगह रहने दें। उधर ही नहीं, ऐसी नहीं ना रहने देनी। यही तो सिस्टम की ब्यूटी है। मैं जो आपको समझाने जा ये इसमें जो तशरीह करने जा रहा हूँ, समझाना मेरा काम नहीं, मैं जो समझता हूँ मैं शेयर कर देता हूँ। अब देखते जाएं कि जो केसेस की आप बात करें, पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है किसी भी नेशन के लिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म, आज उसकी भी समाअत थी, दूसरे की भी समाअत थी, तीसरा यूएई में बैठा उसको भी अदालत ने बुलाया और उसने वहाँ से लिख के भेज दिया, नहीं मैं साहब जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ, 29 को मैं आ नहीं सकता। मेरा एक वजीर इतलात है, आज वो भी जेल में है, दूसरी एक साबिक वजीर इतलात है, उसके भी वारंट गिरफ्तारी है। मेरा जो वजीर खारजा है जिसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो जनाब अपना साइफर में फंसा हुआ है। ये कोई बात नहीं है जिसमें हम सारे फंसे हुए। अब थोड़ा सा पर्टिकुलर में आ रहा हूँ कि नवाज शरीफ किस तरह इस सिस्टम को समझ के प्ले करके इस सिस्टम का बैठे बिठाए बेनिफिशरी बन गया। वो इस तरह बेनिफिशरी बन गया है कि जब रियासत खड़ी हो जाए एक तरफ, क्योंकि इस निज़ाम में अगर आपको अभी ये समझ नहीं है कि यहाँ लोगों के वोट से अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो फिर मेरे लिए आपसे मैं क्या बहस करूँ, मैं यही कह सकता हूँ। तो निज़ाम के तहत ये निज़ाम की लड़ाई पड़ गई है पीटीआई के साथ। अब आपसे मेरी तो लड़ाई शुरू हो गई, तो राना सिर्फ बैठा ही रहना तो ये सेहतमंद बन जाएगा, इसको कोई मारनी पड़ेगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इस वक्त सिचुएशन हम केस पे आ जाते हैं। केस ये है कि नवाज शरीफ के केस में एक ही केस है, इसी अदालत ने कहा कि नैब जो है वो फेल है बाप और बेटी की ये साबित करने में कि जो लंदन में प्रॉपर्टी है इनकी है। तो जब बेटी बाहर चली गई उस पर किसी ने केस नहीं किया, नैब दोबारा अदालत में नहीं गई, कोई अदालत नहीं बोली। तो जब आपने अदालत ने कह दिया कि बाप और बेटी दोनों का साबित नहीं कर सका, तो इसका मतलब नवाज शरीफ को सत्य कह रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, जब नैब जो मुद्दई है, जब मुद्दई के जी जनाब जज साहब मुझे 30 मिनट चाहिए, खुदा की कसम अगर आप मुझे अच्छा बाय द वे अभी 30 मिनट्स में जिस केस को नैब उड़ाने के लिए तैयार है, इसको हमने सुबह शाम कितने महीने टेलीविजन स्क्रीन्स पर अदालत को कोई और काम करते ही नहीं देखा, यही प्रूव करते हुए कि बाप बेटी मुजरिम है। अच्छा अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक तरफ ये है कि दूसरी तरफ एक जज साहब थे वो दुनिया से चले गए और वो जाते जाते अपनी लीक भी एक उनकी हो गई जिसमें उन्होंने कहा जी मेरे से बड़ा गलत काम करा है। ये इखलाकी एस्पेक्ट है। अब पार्टी के अंदर एक सोच है बड़ी मजेदार, वो कह रहे हैं कि अगर हम ये वीडियो लेके जाएंगे तो उसके लिए हम फंस जाएंगे। उन्होंने केस की स्टडी इस तरह कर ली है कि जज साहब तो दुनिया में है नहीं, वो तो जवाब दे नहीं सकते। उन्होंने एक लंबा पलंदा बना लिया कि ये गलत ये गलत ये गलत। तो जो नून लीग है वो 100% श्योर है कि ये मैटर ऑफ डेज है। आगे भी एक छोटी सी खबर भी आपको दे दूं, 10 दिसंबर को आपका इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने जा रहा है कि अब पाकिस्तान से दफा 144 खत्म, इलेक्शन कैंपेन शुरू, आप कागजात जमा कराएं। और मैं पार्टी के ज़राए की खबर आपको दे रहा हूँ, उनका कहना है कि जनाब 10 दिसंबर तक असी गज वज के आ रहे हैं, हम कागजात जमा कराएंगे, नवाज शरीफ जाएंगे क्योंकि 5 साल की नाअहली है। और दूसरा वन फिक्रा कि इस दौरान में जो 200 मुकदमा आता है ना, वो कहते हैं कि इमरान खान 1 से बचेगा, 2 से बचेगा, 3 से बचेगा, 4 से बचेगा, 200 तक गला खुश्क हो जाएगा। लो अब राना साहब से बात